भारत के किसान कई कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। भूजल स्तर लगातार कम होता जा रहा है, जिससे सिंचाई के लिए पानी मिलना मुश्किल हो गया है। उपजाऊ जमीन की उपलब्धता भी घट रही है और मौसम के चक्र अब पहले जैसे नहीं रहे। जलवायु परिवर्तन के कारण कभी अचानक सूखा तो कभी बेमौसम बारिश किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती है। इन सब के बीच पारंपरिक खेती के तरीके अब काफी नहीं हैं। ऐसे समय में हाइड्रोपोनिक्स नामक तकनीक एक नया रास्ता दिखाती है। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी खेती पद्धति है जिसमें पौधों को मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर पानी में उगाया जाता है। इसमें पौधों की जड़ों को सीधे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उनकी वृद्धि तेज होती है। इस तकनीक में न तो भारी मात्रा में जमीन की जरूरत होती है, न ही बहुत ज्यादा पानी की। हाइड्रोपोनिक्स से किसान कम पानी में ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। यह तकनीक पानी की लगभग 90% तक बचत करती है और उपज भी पारंपरिक खेती से कहीं अधिक होती है। मौसम चाहे जैसा भी हो, हाइड्रोपोनिक्स में फसलें सुरक्षित रहती हैं। इससे किसान की आमदनी बढ़ती है और प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा होती है। हाइड्रोपोनिक्स सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि भारतीय किसानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। इससे खेती ज्यादा टिकाऊ, लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बन सकती है। यही है भविष्य की खेती का रास्ता। आज हम हाइड्रोपोनिक की बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में हमने 2011 के बाद शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हाइड्रोपोनिक के ऊपर काम शुरू किया था। उसके बाद काम करते करते हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया नाबार्ड को, और उन्होंने 2019 में जाकर हमें एक जो प्रोजेक्ट मिला वो हमारा नाबार्ड फंडेड प्रोजेक्ट था, जिसमें लगभग हमारा कोई 15 लाख का प्रोजेक्ट था वो। और इस प्रोजेक्ट में हमने 3 डिस्ट्रिक्ट चुने थे, एक कठुआ, एक सांबा और तीसरा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था वो जम्मू था। उसमें इस प्रोजेक्ट का जो नाम था वो था ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेजिटेबल एंड फॉडर प्रोडक्शन थ्रू हाइड्रोपोनिक सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर ऑफ JNK। तो जी हमारा तकरीबन ये प्रोजेक्ट हमारा 4 साल का चला, जिसमें हमने लगभग 30 फार्मर को बेनिफिट दिया। और इसमें हमारे काफ़ी सारे फार्मर हमने पहले तो ट्रेन किए। हमने स्कूल, कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में डेमोन्स्ट्रेशन लगाकर हाइड्रोपोनिक के बारे में पूरा हमने उनको अवगत करवाया। और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आज पूरा जम्मू कश्मीर हमारा हाइड्रोपोनिक पे काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आप ये देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे हाइड्रोपोनिक में अच्छी तरह से हम खेती कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ये अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि हाइड्रोपोनिक के बारे में अगर देखेंगे तो आप इसमें ना तो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड कुछ भी यूज़ नहीं करते। ये लगभग हमारा हाइड्रोपोनिक जो है वो ऑर्गेनिक बेस्ड मटेरियल है। और डिमांड इसकी अगर पूछा जाए तो इसकी मार्केट की डिमांड भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस लेटस को अगर आप देखा जाए तो लगभग ये 250 रुपये किलो हम होटल में इसकी मार्केट है, और जम्मू कश्मीर में काफ़ी इसकी डिमांड है। और आप देख सकते हो कि जी इस तरह के हमने फार्मर को छोटे छोटे यूनिट तैयार करके कठुआ, सांबा, जम्मू में उनको हमने ट्रेन करके ये यूनिट प्रोवाइड किए हैं, जो कि नाबार्ड फंडेड प्रोजेक्ट में हमने उनको फंडिंग की है। और इसमें लगभग अगर आप देखा जाए तो अब जम्मू कश्मीर के लोग जो फार्मर हैं हमारे, वो हाइड्रोपोनिक में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उसमें अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो हमारे पास जो टेरेस है, जो बालकनी है, उसको भी आप यूटिलाइज करके किचन गार्डन की जो रिक्वायरमेंट है उसको, किचन की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकते हैं। ये भी एक यूनिट है जो आप कहीं भी लगा सकते हो। इसमें भी हम लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है, और डिफरेंट टाइप की हम वेजिटेबल इसमें लेते हैं। ये आप देख सकते हो कि इसमें बहुत अच्छी तरीके से क्रॉप आती है।
हो जी, ये कुकम्बर की खेती है। ये भी हमने एनएफटी में ग्रो कर रखा है और इसकी खेती भी हमारे किसान भाई अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। कुकम्बर का भी जो सीडलेस खीरा है, हाइड्रोपोनिक में बड़ी अच्छी तरीके से चलता है और बड़ी फास्ट ग्रोथ है इसकी, और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। लगभग हमारा जो खेत से अगर हम देखें एनएफटी में, उसकी जो आमदन है वो 4 गुना ज़्यादा है। तो किसान भाई हमारा इसमें ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकता है। आप देख सकते हैं ये ग्रो बैग है। ग्रो बैग के हमने नीचे ये आप ब्रिंजल लगा रखा है और ब्रिंजल में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। देयर इज नो इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, टोटली ऑर्गेनिक बेस्ड मटेरियल है। ये टमाटर की खेती देख रहे हो, ये टमाटर है और टमाटर भी इसमें अच्छी तरीके से चलता है। कैप्सिकम ले सकते हो और लीफी वेजिटेबल ले सकते हो, नॉल खोल ले सकते हो, कुकम्बर ले सकते हो, या फिर आप ब्रिंजल ले सकते हो। जी बहुत सारी ऐसी क्रॉप हैं जो हम नॉर्मल कन्वेंशनल सिस्टम में नहीं ले सकते, लेकिन हमारी ये हाइड्रोपोनिक में अच्छे तरीके से चलती है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे आज के दिन में जो डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल है वो हाइड्रोपोनिक में हम कर रहे हैं। देख सकते हो, देखो ये हमारी लीफी वेजिटेबल है जिसको हम लेटस बोलते हैं, और ये लेटस की अच्छी वैरायटी है और इसकी मार्केट डिमांड भी बहुत अच्छी है। इसमें कैरोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारी प्रो ट्रे है और इसमें हम पहले सीडलिंग तैयार कर लेते हैं और सीडलिंग तैयार करके उसके बाद हम एनएफटी सिस्टम में लगा के इसकी न्यूट्रिशन की क्वालिटी जो है वो बढ़ाते हैं। और इसमें जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक बेस्ड मटेरियल है और सारा का सारा जो हमारा इसमें ना तो हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड कुछ भी हमारा इसमें हम नहीं डालते और ये प्योर ऑर्गेनिक बेस्ड मटेरियल है। आप देख सकते हैं जी हमारे सामने एक हाइड्रोपोनिक का बहुत बड़ा यूनिट है, जिसमें भी हम एनएफटी लगा के इसमें अंदर वेजिटेबल ग्रो करते हैं। हमने एक दूसरा नाम ही दिया है जिसको हम वाइट कॉलर एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो ये वाइट कॉलर एग्रीकल्चर का मतलब हमें ना तो कोई ट्रैक्टर चलाना है, ना फावड़ा चलाना है, ना हमें इरिगेशन और फर्टिगेशन मैनुअली देनी है। ये सारा का सारा ऑटोमाइज सिस्टम है। हम एक बार पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें जो हमारा यूथ है जो इस खेती बाड़ी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, वो इस तरह के पेशे को अपना के हमारी अच्छी अपनी आमदन कमा सकता है और अच्छे पैसे कमा सकता है। और ये उद्यम जो है काफ़ी अच्छे पैसे देने वाला उद्यम है। हाइड्रोपोनिक्स, जिसको कि हम लोग एक सॉइल लेस फार्मिंग के नाम से जानते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें आने वाले समय में इसका बहुत महत्व बढ़ने वाला है और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जी की खेतीबाड़ी के लिए, जिसमें मुख्यतः कुकुम्बर, टमाटो, कैप्सिकम और जैसे कि हम लोग इंडोर सैफरान को भी हम इसमें कल्टीवेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर प्रदेश में इसका बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है और फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, हमारे लिए एक बहुत अल्टरनेटिव जो है, खास करके फॉडर के ऊपर, चारे की जो हमारे रीजन में, हमारे एरिया में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए और एक न्यूट्रिशियस जो चारा है हम अपने पशुओं को दे पाएंगे। तो इसलिए बहुत सारा इसमें प्रयोग किया जा रहा है। और कास्ट जम्मू भी, जिसमें कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत चल रहा है और उसमें हम लोग अच्छे डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट्स और रिसर्च भी की जा रही है कि हम लोग किन किन क्रॉप्स को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के अंदर ग्रो कर सकते हैं और उसकी जानकारी और कौन सी विधि जो है, कौन से प्रोटोटाइप जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है और वाइबल भी होना चाहिए, जिसको हमारे किसान अपना सकते हैं और उसको हम फार्मर्स तक ले जाएं और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जो है हमारे किसान भाइयों को मिल पाए। तो इसलिए हाइड्रोपोनिक्स की जो खेती है, जो विधि है, उसका हमारे जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। छोटे से एरिया में भी हम लोग इसमें अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का चारा जो है हम उगा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो बहुत सी सब्जियां भी जैसे हैं, कुकुम्बर हो गया, खीरा हो गया और बहुत सारी जैसे एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं, उनकी खेती हम हाइड्रोपोनिक्स के अंदर करते हैं। तो एक अच्छी मार्केट किसान भाइयों को मिल सकती है और वो
अपनी लाइवलीहुड और अपनी जो खेत की जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हमारे विश्वविद्यालय में चट्ठा में एक अच्छा काम चल रहा है, जिसके माध्यम से हम किसान भाइयों को जानकारी देते हैं। और इसी के साथ हमने एक नाबार्ड का जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर भी हमने इसके प्रोटोटाइप्स को डेवलप करके हमने किसान भाइयों को बांटा है, जिससे कि वो, और हम उनको धीरे धीरे स्टडी कर रहे हैं कि फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या फ्यूचर हो सकता है और उसमें क्या क्या उनको मुश्किलात आती हैं, ताकि हम उनको उनका दृष्टिकरण जो है ना वो कर सकें। धन्यवाद।